दिवाली के त्योहार को अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिस पर महंगाई का असर साफ देखने को मिल रहा है। दरअसल रोशनी के त्योहार पर इस बार पटाखे का कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है। इसके पीछे महंगाई और पटाखों की बढ़ती कीमत बताई जा रही है। इसका एक मुख्य कारण तमिलनाडु में कई महीने लगातार हुई बारिश भी है, जिसकी वजह से आतिशबाजी कम आ पा रही है और इनके दाम भी ज्यादा हैं। वहीं एनजीटी के निर्देशन के बाद अब सभी पटाखे कम प्रदूषण फैलाने वाले बनाए जा रहे हैं, जिसमें बेरियम समेत वातावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली सामग्री मिलाई जा रही है, जिसके चलते पटाखों से उतना प्रदूषण ही फैलेगा। वहीं इस बार बाजार में नए पटाखों की वैरायटी भी देखने को मिल रही है। जॉली बॉबी 3 कलर, फुलझड़ी, स्काई शॉट आदि नई वैरायटी ग्राहकों को ज्यादा पसंद आ रही है। बच्चों के लिए फूलझड़ी, अनार और सुतली की ज्यादा डिमांड है। इस समय बाजार में अनार के दाम 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक हैं। वहीं सीता गीता 120 रुपए से शुरू होकर 150 रुपए तक की कीमत में है। वहीं इस बार स्काई शॉट, फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखों की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। बरेली में 100 फुटा रोड पर पटाखा कारोबारी आशीष सिंघल ने बताया कि इस बार बाजार हल्का है, जबकि तमिलनाडु के शिवकाशी में बीते कई महीने से लगातार बारिश हुई है, जिसकी वजह से आतिशबाजी कम आई है और दाम बढ़े हुए हैं। इसके अलावा डीजल और भाड़े के दाम में बढ़ोतरी की वजह से भी पटाखों की कीमतों में उछाल आया है। ऐसे हम लोग 10-12 साल हो गए तब से पटाखे बेच रहे हैं, लेकिन महंगाई इस बार तो ऐसे हम लोग दूने से ज़्यादा रेट पे महंगाई है, डबल से ज़्यादा महंगाई है। बहुत पटाखों पे महंगाई है और क्या डिमांड है कस्टमरों की? डिमांड तो बहुत है, लेकिन आइटम आ ही नहीं पाए हैं, और लेकिन महंगाई तो बहुत ही है। और किसानों की फसल नष्ट हो गई, हमारे खुद धान बिल्कुल सब पानी में डूब गए। सब पटाखों की दुकान लगा रहे हैं, कहाँ लगाते हैं? हम तो दुकान है घर पे, कहाँ लगाते हैं? मणिनाथ पे। क्या लगता है आगे कारोबार बढ़ेगा? इस हिसाब से तो नहीं लगता कि बढ़ेगा। महंगाई इतनी है, जो चीज़ 40 रुपए की मिलती थी वो आज 120 रुपए की मिल रही है, 100 रुपए की मिल रही है। पटाखे लेने आए हैं, पर चॉइस के कुछ पटाखे जो हैं वो भी स्टॉक पूरा उपलब्ध नहीं है। जैसे मुर्गा छाप का कोई नहीं है अभी भाई साहब के पास में, और अनार भी बहुत महंगे लगा रहे हैं। अनार हैं जो ना जो पिछले साल मिलते थे 5 रुपये, वो 10 रुपये में चल रही है। अब क्या करेंगे इसको खरीद के, वो हम फिर कितने का बेचेंगे उसको? हैं हमने भी तो बेचना जाके, ये चीज़ें हैं। और मतलब पूरा तरीके से हमारे संतुष्टि नहीं है पटाखों में देखा जाए तो। पिछले साल के मुकाबले रेट बढ़ गए हैं? हाँ, रेट तो बढ़े हैं ही, डबल रेट है पिछले साल से। पटाखा मंडी में बहुत ज़्यादा नया आइटम नहीं आ पाया है, क्योंकि बाज़ार की तेज़ी, समय का, बरेली के पटाखा व्यापारियों को कम समय मिल पाना, उसके अलावा तमिलनाडु में एक लंबे समय से बारिश का होना, नए पटाखों का व्यापार का आगमन नहीं हो पाया है। फिर भी 2-4-5 वैरायटियाँ ऐसी आई हैं जो ग्राहकों को पसंद आएंगी, और वो उन वैरायटियों के सारे इस बार अपनी दिवाली मना पाएंगे। पुराने पटाखे कैसे थे जिनकी डिमांड अभी भी है? कौन कौन से पटाखे इस तरह के? चक्री, अनार, फूलझड़ी, उसके बाद स्काई शॉट्स। पहले स्काई शॉट्स, आज से 10-15 साल पहले स्काई शॉट्स के नाम पे रॉकेट हुआ करते थे केवल। आज रॉकेट और आवाज़ वाले पटाखों की डिमांड कम होती जा रही है। अब स्काई शॉट्स, छोटे स्तर से बड़े स्तर, चक्री, अनार, फूलझड़ी और रोशनी के पटाखों की डिमांड बराबर बनी हुई है। ग्रीन पटाखे की बात की जाए तो ग्रीन पटाखे किस तरीके के हैं बाजार के? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशानुसार एक बेरियम पटाखों में होता था, एक सॉल्ट पटाखों में होता था बेरियम, वो भारतीय पटाखों में बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। उसकी जगह और दूसरे सॉल्ट डाले गए हैं, जिसकी वजह से भारत में अब लगभग सभी पटाखे ग्रीन पटाखे के रूप में ही आ रहे हैं। उसके अतिरिक्त भारतीय पटाखों में शुरू से ही गंधक का प्रयोग होता रहा है, इसलिए भारतीय पटाखा कभी भी प्रदूषण को बहुत ज़्यादा नहीं फैलाता था। और आज तो स्थिति ये है, जो एक प्रदूषण का कारक था बेरियम, वो भी समाप्त हो चुका है।